जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में। जी हां प्यारे साथियों, यदि अभी भी आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं या अभी भी आपने शुरुआत नहीं किया है तो यकीन मानिए बहुत ही लेट कर चुके हैं आप। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी से ही बताऊंगा, आपको मात्र 4 बिंदु बताऊंगा आपके फिजिकल के लिए और आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको मुख्य 4 बिंदु बताने वाला हूं आपके फिजिकल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आपके फिजिकल में, सिर्फ फिजिकल की मैं बात कर रहा हूं, आपके फिजिकल में 5 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मांगा जाता है। आपका हाइट मेजरमेंट किया जाता है, आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है और आपका वेट मेजरमेंट किया जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये 4 चीज आपका होता है। आपका वेट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है और आपका 5 किलोमीटर रनिंग होता है 24 मिनट में। तो बाकी तीनों तो ठीक है, आपका रनिंग की मेन समस्या है। तो मैं आपके साथ आज रनिंग के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग आसानी से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं 4 बिंदु पे चर्चा करूंगा। पहला बिंदु आपका है स्टेमिना। आप अपना स्टेमिना इंक्रीज कीजिए, यकीन मानिए आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। आपको कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है, कोई समय देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर स्टेमिना है तो आप यकीनन पास हो जाएंगे। दूसरा आपका पॉइंट है डाइट। यदि आपके अंदर स्टेमिना भी होगा, कब होगा स्टेमिना? जब आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा डाइट लेंगे, तभी तो आपके शरीर में एनर्जी आएगी, तभी आप दौड़ पाएंगे। दूसरा बिंदु है आपका डाइट। तीसरा पॉइंट है आपका टारगेट, कि आप क्या टारगेट फिक्स कर रहे हैं और किस टारगेट को लेके चल रहे हैं, ये भी आप पे बहुत डिपेंड करता है। और नंबर लास्ट यानी कि चौथा बिंदु है आपका बचाव। किन चीजों से आप बचाव रख सकते हैं जो आप अभी नहीं रख रहे हैं, जिससे बचाव रखने से आपको लाभ होगा। तो इन 4 बिंदुओं पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। नंबर फर्स्ट यानी कि पहला बिंदु आपका है स्टेमिना। स्टेमिना को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई भी चीज प्रैक्टिस से इंक्रीज होती है। यदि आप डेली 100 पुशअप मारते हैं तो यकीन मानिए आपके हाथों की ताकत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका जरूरत 5 किलोमीटर की है तो आप 10 किलोमीटर दौड़िए, 8 किलोमीटर दौड़िए, 60 किलोमीटर दौड़िए। सिर्फ दौड़िए, टाइमिंग को मत देखिए। आप कोशिश करिए कि आप थकिए मत। 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यदि आप दौड़ रहे हैं, उसमें थक नहीं रहे हैं, तो आपका स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है। और हमेशा कोशिश कीजिए थोड़ा सा फास्ट करके दौड़िए। डेली की अपेक्षा थोड़ा फास्ट दौड़िए, तो इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। और वीक में 2 दिन, जी हाँ प्यारे साथियों, वीक में 2 दिन ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिस दिन आप बिल्कुल 5 किलोमीटर ही दौड़े, लेकिन टाइमिंग के साथ, घड़ी के साथ दौड़िए। वीक में 2 दिन, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका स्टेमिना इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, आपके टाइमिंग में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। आप वीक में ऐसा 2 दिन कीजिए। आपके फिजिकल डेट की बात बताना मैं भूल गया था। आपका फिजिकल डेट, इसके बारे में भी आपको बता दूं मैं कि आपका फिजिकल अगस्त महीने में, जी हाँ प्यारे साथियों, अगस्त महीने के लास्ट वीक में होने की संभावना है। संभावना मात्र मैं बताना चाहता हूं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। एसएससी चाहे तो उसे पहले भी करा सकती है, हालांकि पहले नहीं कराएगी, जहां तक लेट ही होगा, लेकिन अगस्त महीने के लास्ट वीक में आपका फिजिकल होने की संभावना है। तो ये था आपका स्टेमिना का, कि स्टेमिना कैसे इंक्रीज करें। आपको जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, गैप मत कीजिए। प्यारे साथियों, यदि आप रनिंग करते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस करती है मॉर्निंग में, तो उसको गैप मत कीजिए, अरे आज सो ही जाते हैं, अगर कल दौड़ लेंगे, ऐसा मत कीजिए। आपका स्टेमिना टूटता है उससे। यदि आप एक दिन आराम कर लिए तो पूरे दिन आपके बॉडी में इतना प्रॉब्लम होगा कि अगले दिन भी आप सोचेंगे आज भी छोड़ ही दिया जाए। इस प्रकार से आपका जो रनिंग है वो आपका वीक हो जाएगा। तो डेली दौड़ने की प्रैक्टिस रखिए और हमेशा जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा दौड़िए। नेक्स्ट आपका है, दूसरा पॉइंट आपका है डाइट। जी हाँ प्यारे साथियों, जिस प्रकार हर एक चीज को एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि आपका कोई बिजली का बल्ब है, उसको चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है। आपके शरीर को, आप यदि सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है। आप जैसा काम करते हैं आपके शरीर को उतनी एनर्जी की जरूरत होती है। यदि आप सोए रहते हैं तो कम एनर्जी की जरूरत होती है। यदि आप फिजिकल करते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि आपके भोजन मात्र से नहीं प्राप्त होगा। डाइट के लिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा। यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, नॉर्मल परिवार से भी आते हैं, मिडिल क्लास परिवार से भी आते हैं, तो आपको मैं बता दूंगा कि आप कुछ मत कीजिए। मॉर्निंग में हाफ लीटर दूध लेना है, साथ में 6 केले लेने हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, हाफ लीटर दूध, 6 केला और थोड़ा सा हो सके तो बादाम और काजू डाल के उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद उसको एक गिलास में लेके सुबह सुबह मॉर्निंग में पी लेना है। जी हाँ प्यारे साथियों, और इसके अलावा आप
काला चना ले सकते हैं, चना और मूंग, उसको भिगो के सुबह में खा सकते हैं। तो ये था आपका डाइट का मिनिमम प्लान जो सबसे नॉर्मल होता है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील होगी क्योंकि केला में और चना में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये था आपका डाइट का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आपका टारगेट का। टारगेट प्यारे साथियों, हमारा दिमाग क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी थके ना थके, दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड गर्म होता है, दिमाग बोलता है कि अब रुक जाइए, यानी कि हमें हमारे शरीर को बोलता है रुकने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि अगले कदम पे हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, नहीं तो हमें लगता है कि अब जान निकलने ही वाली है। तो ऐसा फील होता है। तो अब हमें उस लेवल तक पहुँचना है जिसमें हमारा स्टेमिना इंक्रीज हो। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करके थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना। हाँ, भले आप स्पीड को कम और वो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं है प्यारे साथियों। जैसे ही आप रुक जाते हैं वहीं प्रॉब्लम हो जाता है। आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मैं इतना किलोमीटर दौड़ूंगा, चाहे इतने मैं 45 मिनट दौड़ूंगा, 45 मिनट दौड़ने के बाद ही रुकूंगा, चाहे मैं इतना किलोमीटर दौड़ूंगा, इतना किलोमीटर दौड़ने के बाद ही मैं रुकूंगा। तो ये टारगेट आपको फिक्स करना है। और सबसे लास्ट यानी कि आखिरी पॉइंट है आपका बचाव। बचाव रखना है आपको नशीली चीज़ों से, गंदी चीज़ों से। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसे आप कोई भी नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, उसको कुछ दिन के लिए त्याग देना है प्यारे साथियों। क्योंकि जॉब लगना, नौकरी लेना अपने आप में बड़ी बात है, आपके घर परिवार के लिए बड़ी बात है। आपका घर परिवार तरक्की करेगा आपकी तरक्की से, तो उसको थोड़े से नशा के लिए आप बर्बाद मत कीजिए। यदि आप कोई सा नशा करते हैं तो उसे थोड़ा साइड में रख के चलिए। जितने दिन आप फिजिकल करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, उतने दिन साइड करके रखिए। और दूसरा है अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के साथ कोई भी छेड़खानी करते हैं किसी भी प्रकार के, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उससे आप थोड़ा दूर रहिए। और तीसरा है फ़ोन से। जी हाँ प्यारे साथियों, रात के टाइम में फ़ोन का कम इस्तेमाल कीजिए, वो आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है। और सबसे लास्ट कि आप नींद पूरी कीजिए। जी हाँ प्यारे साथियों, गहरी नींद पूरी कीजिए, क्योंकि फिजिकल के कुछ वसूल है। फिजिकल में है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ही अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा सा मनोरंजन का साधन रखिए और गहरी नींद लीजिए। ये 4 काम यदि आप करते हैं तो आपका फिजिकल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो एक्सरसाइज अच्छा करना है प्यारे साथियों आपको। इससे ज़्यादा ये जो चीज़ आपको बचाव की बताई है, इनसे आपको बचाव भी रखना है ताकि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो गए। अगर आप ये सारी चीज़ यानी कि यदि आप ऐसे वैसे वीडियोस देखते हैं, चाहे आप किसी नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कुछ भी वैसा करते हैं जिससे आपके बॉडी को हानि पहुंचती है, या फिर रात भर फ़ोन चलाते हैं, आप यदि फ़ोन चलाएंगे, रात में सोएंगे 12 बजे, तो सुबह कब जगेंगे? और यदि 4 बजे जग भी जाते हैं तो 4 घंटे यदि आप नींद पूरे करते हैं तो आपके बॉडी में एनर्जी फील नहीं होगी, जिससे आप सुबह रनिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए आपको नींद पूरी करनी है, आपको बचाव भी करना है। तो ये थी आपके लिए जानकारी, आपके फिजिकल के लिए, आपके फिजिकल को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई आपके साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्यारे साथियों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।